देश, आप, मैं, हम सब आज आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, 77वीं वर्षगांठ। और 76 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले बंटवारा भी हुआ देश का, तो फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन फैज अहमद फैज गलत साबित हुए। आज जो ये सुबह है और देश जो जश्न मना रहा है आजादी की और आजादी का, और प्रधानमंत्री मोदी जो ताल ठोक रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, यह कालखंड और आने वाला समय भारत का रहने वाला है। 2047 में हम एक विकसित मुल्क हो जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है देश। तो सुबह तो सुहानी है और उसका आनंद भी हम ले रहे हैं। और इस आनंद में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं 20 खास मेहमान, दानिशमंद हैं, बुद्धिजीवी हैं और 4 नेता भी, पन इंटेंडेड। और आज हम चर्चा करेंगे कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और चुनौतियां क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बुराइयों का भी जिक्र किया, और वो बुराइयां क्या हैं? एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद, तीसरा तुष्टीकरण। और ये शब्द आने वाले 8 महीने बहुत गूंजने वाले हैं, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरा काल और दे दीजिए, तीसरी टर्म और दे दीजिए, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा दुनिया की, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं थोड़ा और वक्त भी दीजिए। और जो प्रधानमंत्री भाइयों, मित्रों, देशवासियों कहकर आपको मुझको संबोधित करते थे, आज उन्होंने 140 करोड़ परिवारजनों का जिक्र भी किया। पूरे देश को अपना परिवार बताने की भरपूर कोशिश की है। 90 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी, और वो क्या बोले, उसकी अहमियत क्या है, मायने क्या है, और बहुत सारी डिटेलिंग में मैं जाने वाला हूं। लेकिन पहले मेहमानों का परिचय करा दूं। दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 800 साल पुरानी जो हमारी सूफी परंपरा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। हाजी इकबाल, साबरी ब्रदर्स की जो परंपरा है, उसको और मजबूत कर रहे हैं। नौशाद भाई मेरे साथ हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष मेरे बॉस भी रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर MC मिश्रा, निदेशक रह चुके हैं एम्स के। मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड, एंड मेजर जनरल यश मोर, रिटायर्ड, 2 वेरी प्राउड सोल्जर्स। JS राजपूत साहब है मेरे साथ, NCERT के निदेशक रह चुके हैं। माहिरा खान, यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए। साथ ही साथ प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अभिमन्यु कुहाड़, युवा चेहरा, किसान आंदोलन के जो 378 दिन चला, 750 किसानों की मौत भी हुई थी। किसानों का भला कितना हुआ, इस पर थोड़ा और ज्ञान देंगे देवेंद्र शर्मा, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इन द कंट्री। हम 370 की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी पंडित के दर्द की बात करेंगे, और ललित अंबरदार से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। और महिलाओं की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब लखपति बनेंगी दीदी, वो योजना भी चल रही है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाला देश, जब यौन उत्पीड़न की बातें आती हैं तो चुप्पी क्यों साध लेता है, और पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है, और अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने की धमकी भी देनी पड़ती है। जगमती सांगवान मेरे साथ हैं। एंड दीपक वोहरा, डिप्लोमैट, एंकर। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये 2047 जो लक्ष्य है हमारा, उसे अपने सीने पर गर्व से चस्पा भी कर रखे हैं। योगिता हमारे साथ हैं, भयाना, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। यशोवर्धन आजाद, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैव इन द कंट्री, IB के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। अभय दुबे, इनसे बहुत कुछ हमने सीखा है।
राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इधर युवा चेहरा बीजेपी के शिवम त्यागी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड, AK वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं, LJP रामविलास पासवान गुट के हनुमान बने घूमते थे मोदी के, अब बाकायदा उनकी टीम में शामिल हो गए हैं, NDA का हिस्सा बन गए हैं। और राजीव जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं JDU के। लेकिन शुरू दिबांग आपसे, राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, मोटी तस्वीर आपकी निगाह में आज की सुबह की हेडलाइन क्या है? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा तिरछा जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार बात की युवाओं की, और किस तरह से भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप युवाओं की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात होती है, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि मुझे आंकड़ों पे काफ़ी भरोसा रहता है, और ये भरोसे वाले आंकड़े हैं कि 1964 से 66 में एजुकेशन का रिव्यू हुआ, एक कमीशन बैठा, उसने रिव्यू किया, और उसने कहा कि जो शिक्षा पर खर्च है वो 6% GDP का होना चाहिए। 2020 में मौजूदा सरकार ने भी इसी बात को कहा, और हम लोग कितना खर्च करते हैं शिक्षा पर आप जानते हैं, 7.6 लाख करोड़ हम लोग खर्च करते हैं, जो कि GDP का 2.9% है। और ऐसा नहीं है कि नहीं खर्च हो रहा है, ब्राजील में 6%, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, 6.6% GDP का शिक्षा पर खर्च होता है। आप युवाओं की बात करते हैं और शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, तो